अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बेटा अभी तक हमारे जितने भी लेक्चर्स हमने लिए थे जिसमें हमने कन्वर्शन की बात की, मैटर की एक स्टेट दूसरे में कन्वर्ट होती है, उसमें बेसिकली मैटर की हमने 3 स्टेट्स पढ़ी थी। एक है गैस, सेकंड वन इज़ लिक्विड एंड थर्ड स्टेट इज़ सॉलिड। अगर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो उसे कहते हैं मेल्टिंग, ठीक है। और अगर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो उसे हमने बोला था फ्रीजिंग, ठीक है जी। इसी तरह अगर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए तो इसमें या तो आती है आपकी इवेपोरेशन या फिर बॉइलिंग, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना। और अगर गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो तो उसे हमने बोला था कंडेंसेशन, ठीक है। ये 5 प्रोसेसेस अभी तक हमने पढ़े थे, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन, बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन। मेल्टिंग में सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्शन होगी, फ्रीजिंग में लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, इवेपोरेशन या बॉइलिंग जो दोनों प्रोसेसेस हैं इनमें लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, और अगर गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी तो उसे हमने बोला था कंडेंसेशन। अब मैं आपको एक अगला स्टेप पढ़ाती हूँ। अब आप ये देखो कि गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड या सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, एक एक स्टेप है ना, स्टेप बाय स्टेप आप चल रहे हैं। अब हम वो प्रोसेस पढ़ेंगे जिसमें कोई भी सॉलिड लिक्विड को सरपास करके लिक्विड स्टेट को छोड़ के डायरेक्ट गैस की स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमने इस प्रोसेस को स्टडी करना है और इस प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन, ठीक है जी। ये प्रोसेस आप ध्यान से पढ़िएगा। इस प्रोसेस में सॉलिड लिक्विड स्टेट को स्किप कर देगा और लिक्विड स्टेट को स्किप करने के बाद वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा सब्लिमेशन में। सब्लिमेशन होती क्यों है? असूलन तो ये होना चाहिए, देखें जब मैंने आपको मेल्टिंग पढ़ाई थी तो मैंने ये कहा था कि लेट्स सपोज ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, उनने क्या किया, उनने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करनी स्टार्ट की। इस एनर्जी को उनने काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया। काइनेटिक एनर्जीज़ की वजह से उनने वाइब्रेशंस स्टार्ट कर दी। जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आती जाएगी उतनी ज़्यादा वाइब्रेशंस होंगी और इन वाइब्रेशंस की वजह से आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो थी आपकी मेल्टिंग। सब्लिमेशन में क्या होता है कि पार्टिकल्स के पास इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है कि वो ना सिर्फ अपनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ देते हैं बल्कि वो फ़ौरन रैंडम मोशन शुरू कर देते हैं। रैंडम मोशन का मतलब है फ़ौरन आगे पीछे मूव करना शुरू कर देंगे। जिस तरह गैस के पार्टिकल्स, मैंने आपको बताया था ना कि गैस के पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से मूव करते हैं और बहुत दूर दूर जगहों तक मूव कर जाते हैं। लिक्विड इतनी दूर दूर मूव नहीं करते लिक्विड के पार्टिकल्स, लेकिन गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर मूव करते हैं। तो ये जो सब्लिमेशन का प्रोसेस है इसमें सॉलिड के पार्टिकल्स के पास इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि वो बजाय लिक्विड स्टेट में जाने के वो डायरेक्ट गैस स्टेट पे जंप कर जाते हैं। सॉलिड से डायरेक्ट गैस स्टेट में जंप करते हैं और लिक्विड स्टेट को स्किप कर देते हैं, ठीक है जी। ये आपकी सब्लिमेशन थी और ये उन सॉलिड्स में होती है जिनके पार्टिकल्स के पास बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हो, वो गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं।